राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बीच बीच में मैं ऐसे ही गायब हो जाती हूँ, बट इस बार जो गायब हुई थी उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा सैड रीज़न था। तो जो फेसबुक पे मेरे साथ हैं उनको तो पता है, जो यूट्यूब पे हैं उनको ये बात नहीं पता है कि हमारे परिवार में एक जो मेरे ननद थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने का जो गम था ना, वो मेंटली सबको बहुत ज़्यादा एक बड़ा धक्का दे के गया है। तो उसी वजह से खुद को संभाला और फिर से जो अपना काम है वो शुरू किया। अब एकदम से अगर कोई जिसको आपने एक दिन या 2 दिन पहले हंसते खेलते देखा हो और अचानक से वो आपको छोड़ के चला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि भी आपकी मनोस्थिति कैसी होगी। और उनका जो ना एक बेटा है, वो और रितान्या दोनों सेम है। मतलब रितान्या 31 जुलाई को हुई थी और उनका जो बेटा है वो 14 जुलाई को। और जिस दिन उनकी डिलीवरी हुई थी ना, उस दिन मैं हॉस्पिटल में ही थी और मैंने उसको गोद में उठाया था, बेटे को उनके। तो और वैसे भी ना, एक होता है ना कि अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार डाल लेते हैं अपने साथ, आपके साथ, तो वो ना उनमें से हैं, उनमें से थी। सॉरी, देखो अब थी बोलना पड़ रहा है। तो उनकी कमी पूरी तो नहीं कर सकते, पर ये है कि भी अब ज़िंदगी है, चलती ही रहेगी। तो जब तक हमारे श्वास है, जब तक हमें बुलावा नहीं आता वहाँ से ऊपर से, तो तब तक तो हमें भी अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाने हैं। क्योंकि सबने जाना तो वो एक दिन वहीं पे है, कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा। हमारी भी बारी आएगी, हमारी पता नहीं कब आ जाए। तो अब ये है कि काम करना छोड़ नहीं सकते। जब तक सांसें हैं तब तक हमें काम करना है। और जहाँ पर भी वो गए हैं तो वो स्वर्ग में ही गई होगी, क्योंकि जिस दिन डेथ हुई है उस दिन एकादशी थी। और वैसे भी बोलते हैं कि जो भी एकादशी के दिन ऐसे अपने शरीर को त्यागता है, तो वो जो आत्मा है वो स्वर्ग में ही सीधा जाती है। तो वो तो अपना जो जीवन काल था उसको पूरा करके अब पीछे जो सारी फैमिली रह गई है, परिवार रह गया है, उनको छोड़ गए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां दे गए हैं। तो ऐसे जो है ना कि अब देखिए, काम करना तो नहीं छोड़ सकते, पर अब उनको, अब अगर आप ये बोलो कि एकदम से भूल जाएं और दिमाग में ना आए, तो बार बार ना रह रह के बस चेहरा और वही जो है पल ना याद आते हैं। तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो अब है कि अब थोड़ा सा जो है माइंड थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, तो इसीलिए कि ये जो काम है अपना, वो मैं काम फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर अभी मैं आपके साथ अपना जो एक क्लीनिंग रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो सुबह का टाइम है और ना मोनिका गई हुई है अपने मायके, तो उसको गए हुए हफ्ता हो चुका है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया था, पर लेट ही शुरू किया है, तो ये रिसेंट ही है। तो अब ये है कि नीचे की सारी जो साफ़ सफाई है वो होगी। इस रूम में ना फिर तान्या ईशानवी ने ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपने टॉयज़ वगैरह और ऐसे ही क्ले बिखेर के रखी हुई थी, तो बस वो जो सफाई है ना वो की है। और क्योंकि वो ना मोनिका को नहीं उठाने देती कुछ भी, तो फिर मैंने ही ये साफ़ किया, क्योंकि अब गेस्ट रूम है तो गेस्ट रूम लगना भी चाहिए साफ़ सुथरा। तो उसने ऐसे ही फैलाया हुआ था, तो अब उसको मैंने ना स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है कि भी मुझे यहाँ पर ऐसे कोई भी कचरा नहीं चाहिए, बिल्कुल नीट एंड टाइडी होना चाहिए। तो बस अब ये जो है कि रूम्स को मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, पोछा नहीं लगाया था इस दिन क्योंकि लेट हो गई थी। और इस दिन के बाद से तो ना फिर बारिश भी नहीं, मतलब कि बारिश ही बहुत तंग कर रही है। इतनी ज़्यादा बारिश कभी भी नहीं हमने देखी, इतना ज़्यादा बारिश, इतनी
मीन्स हर जगह पानी ही पानी है। इनफैक्ट हमारा जो कुआं है ना, उसका भी जो लेवल है ना, काफ़ी ऊपर आ गया है। आपके साथ अगली वीडियो में किसी में शेयर करूँगी। तो वो है। और खेत में भी पानी खड़ रहा है। और हमारे इधर ना आसपास थोड़ी सी मीन्स घर से थोड़ा दूर है, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड वगैरह ऐसा मीन्स नुकसान हुआ है लोगों का, और पानी भी उनके घरों में घुस गया है। तो अब ये है कि भी इस बार वैसे भी बताया था कि बारिश ज़्यादा होगी, पर इतनी ज़्यादा होगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बस अब भगवान से यही प्रे है कि भी अब बारिश ना ज़्यादा हो, और अब थोड़ा जैसे धूप वगैरह दे दे, ताकि जो लोग हैं वो संभल सकें और अपना जो ज़िंदगी है फिर से मीन्स खड़े हो सकें। तो वही देखिए, बारिश की वजह से कईयों ने अपना सब कुछ ही खो दिया। पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो सब ने मीन्स बहुतों ने बहुत कुछ खो दिया है। तो उसके लिए भी ये है कि भी हेल्प अगर जैसे वो रिलीफ फंड वगैरह जो है आप इकट्ठा करके अगर हम दे सकें तो देना चाहिए। तो हम तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं, और जितनी मदद हमसे हो पाएगी उतनी हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी अब जो हालात हैं उनको सुधरने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं हद से ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अब उसकी जो भरपाई है वो धीरे धीरे ही हो पाएगी, एकदम से तो नहीं हो पाएगी। तो अब उम्मीद है कि शायद बारिश कम हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस बार लग रहा है कि शायद ठंड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ना बहुत सारा पानी रच गया है ज़मीन में, और मौसम में भी हल्की सी जो ठंडक है वो आनी शुरू हो गई है। बट वैसे अगर धूप निकलती है तो धूप काफ़ी तेज़ निकलती है, और फिर ना उसके बाद अगले अगले ही पल फिर से उतनी ही गर्मी हो जाती है। तो जी यहाँ पर अब ना मेरी जो साफ़ सफाई थी वो ख़त्म हो गई थी। अब ये हो गया था लंच का टाइम। तो जो लंच में था मैंने ना फिर जो माँ मखनी जिसको बोलते हैं, है ना, वो वाली जो दाल है वो बनाई थी। तो इसमें मैंने ना पहले 5-7 जो लौंग है वो भून लिए, और फिर ये दालचीनी का मैंने इसमें तड़का दिया है। और इसमें डालेंगे ना ये जो लहसुन है और जो अदरक है वो। अब ये मैंने इतना सारा इसलिए डाला है क्योंकि ना ये जो माँ की जो दाल होती है ना, ये थोड़ी सेहत के लिए गड़बड़ी कर देती है, जैसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और बादी वगैरह हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये खूब सारा अदरक और लहसुन इसमें डाला है, ताकि जो दाल है ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, सेहत को नुकसान ना करे, और इंजॉय हम कर सकें उसको। और साथ में मैंने डाल दिया है प्याज। और इसका जो तड़का होता है ना, इसको हम बहुत अच्छे से भूनते हैं, मतलब कि आपको ना बिल्कुल डार्क ब्राउन सा कर लेना है। ऐसा वैसे ऐसे लगता है कि जल गया, बट वो जलता नहीं है। उसका ना एक अलग ही फ्लेवर आता है दाल में। अगर हम उसको थोड़ा कच्चा रखेंगे ना तो उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं आता, जितना हम इसको अच्छे से भूनने के बाद हमारा इसमें फ्लेवर आता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया और जीरा भी, क्योंकि अगर पहले डालती मैं तो जल जाता। सरसों का तेल है ना, तो पहले खूब अच्छे से गर्म करना पड़ता है, और फिर मैंने ना गैस पहले बंद कर दी थी, वैसे जब मैंने दालचीनी डाली थी उससे पहले। तो ये देखिए, ये ना बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है, ये जला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जला है ये। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद फिर साथ में इसमें थोड़ी सी, अगर वैसे मैंने हल्दी डाली थी, आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हल्दी नहीं भी डालोगे तब भी कोई बात नहीं है। तो इसको भी हमने ना खूब अच्छे से पका लेना है, ताकि जो टमाटर है अच्छे से मशी हो जाए, मैश हो जाए इसमें। और जो थोड़ा सा नमक डाला है ताकि जो टमाटर की कुकिंग है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। और ये जो दाल है ना, कि थोड़ी सी जैसे अब आपको कैसे समझाऊँ, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो इसमें गरम मसाले ये जो डाले हैं ना, उससे क्या होता है कि ये हज़म हो जाती है, अदरवाइज़ ना नहीं तो पेट में नुकसान करती है। अब ये देखिए, जो मेरा मसाला है ये बिल्कुल इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। तो बीच में जो टमाटर के बड़े बड़े चंक्स थे ना, उनको भी मैंने अच्छे से मैश कर दिया है, ताकि ये एकदम जैसे मम्मी जी है ना, मम्मी जी को बड़े बड़े टमाटर अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए।
तो अब ये है कि भी अच्छे से मैश कर दिया। तो अभी इसमें डाल दिया है मैंने दाल को, और ये देखिए इसका ना जो कलर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया था, और फ्लेवरफुल ये जो दाल है वो बनी थी। और इसमें मैंने डाल दिया है ये ना, थोड़ा सा मैंने मसाला और बनाया था, जैसे धनिया, जीरा, दालचीनी, लौंग, ये सब पीस के, लौंग नहीं सॉरी, बड़ी इलायची, ये वाला सारा डाला था। और ये जो स्टार्टिंग में लौंग भुने थे ना, अब ये इसमें बिल्कुल क्रश करके डाल दिए हैं। तो जो अब हमारी दाल है ये बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोटियां, ताकि अब सारे पापा जी और जो हस्बैंड है वो आके खाना खा लेंगे, क्योंकि दिन में मैं और मम्मी नहीं खाते हैं। ईशानवी के पापा और पापा जी यानी कि उसके बाबा जी वो खाना खाते हैं। तो काम करते करते कब दोपहर हो जाती है, कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा भी नहीं है कि लगातार मैं काम ही करती रहती हूँ, मैं सोती भी हूँ, क्योंकि 3 से 4 मैं थोड़ा लेटती हूँ। वैसे 2 बजे तक लंच कर लेते थे, 2 से 4 आप लेट लो, चाहे 3 से 4। मीन्स कभी नींद आ जाए तो मेरे को 10 मिनट या आधे घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को 3-4 घंटे सोना है। और कभी जैसे मान लो सेहत ठीक नहीं है, तब वो अलग बात है कि थोड़ा ज़्यादा सो लिए, बट दिन में आधा घंटा या बड़ी हद 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट होता है सोने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ, और सबको मैं खाना जो है वो सर्व कर दूँगी। और यहाँ पर ना पापा जी खा ही रहे थे, और इसके पापा जी शानवी के पापा है, उनको खाना खिलाने के बाद फिर वो खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा जो आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में।